हम तो हमारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ का जो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर से, हितधारकों से जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो पार्लियामेंट ने हमको रेफ़र किया है, सरकार ने जो रेजोल्यूशन मूव किया था किरण रिजिजू जी ने, उसके संबंध में देश के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं, विभिन्न हिस्सों में। यहाँ पे कर्नाटका में जो हमारे इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य हैं श्री तेजस्वी सूर्या जी ने कहा कि कर्नाटका के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो फार्मर 100 वर्षों से ऊपर खेती का काम कर रहे हैं, उनकी टाइटल डीड है, उसको वक्फ के रूप में इसको रिकॉर्ड में घोषित किया जा रहा है, उनको नोटिस सर्व हो रहा है। इसको लेकर के लोग एजिटेट कर रहे हैं, तो आप हमारे एग्रीड फार्मर से मिल लीजिए। तो आज हम उसी सिलसिले में आए थे कि हम वहाँ के फार्मर से बातचीत करते हैं। और यहाँ आपने देखा खुद कि किस तरीके से बड़ी संख्या में फार्मर्स एग्रीव हैं, और ये भी बताया गया कि जब से ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है उससे और इस 2 महीने के अंदर 38% वक्फ बोर्ड की नोटिसेज इंक्रीज हुई है। तो ये लगता है बड़े पैमाने पे अचानक बिना किसी स्वामित्व के, बिना किसी टाइटल के, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी असेटेंट के गवर्नमेंट स्कूल हो जहां सर विश्वेश्वरैया पढ़े हों, उस गवर्नमेंट स्कूल को अब वक्फ कहा जा रहा हो। किसी बागलकोट के गांव में 1600 एकड़ ज़मीन को कहा जा रहा है कि वक्फ का है, या आपने देखा कि बीदर का फोर्ट अब कहा जा रहा है। वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के, ऐसे 43 मतलब जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उन पे वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है। तो हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी, तो इस रिपोर्ट में इन्हीं चीज़ों को तो तैयार करना है कि आज इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से जो वक्फ का कानून है उसमें कैसे सुधार आए, जिससे कोई एक डिस्प्यूट ना हो, वक्फ की जो प्रॉपर्टी हो उसका पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो और वक्फ प्रॉपर्टी अलग आइडेंटिफाइड हो। उसका कोई ये ना हो कि साहब हमने कहीं पे अगर कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो फिर, या उसको उस संबंध में जैसे लोग इस तरीके से एग्रीड हो रहे हैं तो उसकी राय लेने। तो आज यहाँ पे हम जब सभी से लगातार दिल्ली में मिल रहे हैं, पिछले दिनों बेंगलोर हमारी पूरी कमेटी आई थी और हमने वहाँ मीटिंग की, चेन्नई गए, अहमदाबाद गए, मुंबई गए, हैदराबाद गए, अब कल गुवाहाटी जाएंगे, भुवनेश्वर जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, पटना, लखनऊ जाएंगे। तो आज हम यही कहना चाहते, जब हम इतने लार्जर स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं तो हमारी कमेटी भी जा रही है, हमारे सदस्य तेजस्वी सूर्या जी, हम उनके आमंत्रण पे हम आए थे और हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरीके से देखा है, जितने हमको मेमोरेंडम्स मिले हैं, जितने हमको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, आपने देखा कितने मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स मिले, उस पर हम जेपीसी के सामने उसको रखेंगे, जेपीसी उस पर गौर करेगी और उसमें ऐसी चीज़ें जो होंगी कि जिसको हम अपने रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकें, शामिल कर सकें और उसको फिर सदन में नेक्स्ट विंटर सेशन में हम उसको सम्मिलित कर सकें, उसको रखेंगे। ये किसी का कहना कि हम क्यों आए हैं, हमको रोज़ जेपीसी के चेयरमैन के नाते मेरे घर पे आते हैं, मेरी कंस्टिट्यूंसी में आते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे लोग अपने, कोई अगर एग्रीड है या कोई इसके संबंध में सुझाव देना चाहता है, इस्लामिक स्कॉलर हो, हमको अलग अलग हाई कोर्ट के लॉयर्स मिलते हैं, कल लखनऊ में मिले, फॉर्मर जजेज मिलते हैं। तो इसमें देश पूरा कंसर्न है, पूरा देश कंसर्न है कि किस तरीके से हम ये कानून एक अच्छा कानून बने, जिससे देश में जिस तरीके से हो रहा है कि आज ये सभी वक्फ की प्रॉपर्टी का एक रजिस्ट्रेशन हो, पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो, और कोई वक्फ करता है तो वो भी डीड रजिस्टर्ड हो, और इस तरह के नए डिस्प्यूट खड़े हो रहे हैं। जैसे कर्नाटका में खड़ा हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि राइट ऑफ जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, टेनेंसी में, क्रॉप्स में, उसमें भी चेंजेज हो रहा है, जिसको लेके फार्मर काफ़ी अनरेस्ट फील कर रहा है। तो हम उस सिलसिले में मिलने आए थे और हमको जो डॉक्यूमेंट्स मिला है, जो बड़ी मांग उठी है सर अभी जो है, अभी कर्नाटक के मिनिस्टर, वक्फ मिनिस्टर जो जमीर अहमद खान ने कहा है, आप बिना इंटीमेशन के आए हुए हैं, स्टेट कर्नाटका स्टेट में बिना इंटीमेशन के आप। मैं कर्नाटका गवर्नमेंट को भी मैंने अपना इन्फॉर्मेशन दिया है, मैंने यहाँ के डीसी को भी इन्फॉर्म किया, चीफ सेक्रेटरी को भी किया है, और आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आल्सो, आई एम ए चेयरमैन ऑफ दिस जेपीसी ऑलरेडी। इफ़ यू आर सीइंग कि अरेंजमेंट्स हमारे सब यहाँ पे, चाहे
पुलिस के अफसर हों या डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू के अफसर हों, तो इनको इत्तला है, तभी तो ये लोग हैं, ये सारे कार्यक्रम। और हम कहीं जा सकते हैं, आखिर उनका ये क्यों कह रहे हैं, आखिर वो ये इस बात पे क्यों जोर दे रहे हैं कि हम क्यों आए हैं। उनको तो ये जोर देना चाहिए कि जगदम्बिका पाल अगर आए हैं और यहाँ के हर जिलों में किसान एग्रीव्ड है कि हमारी ज़मीनें वक्फ पे जा रही हैं, तो उसको उनको एड्रेस करना चाहिए, उनको रिकॉर्ड ठीक करना चाहिए, न कि जगदम्बिका पाल के कर्नाटका में आने पे सवाल उठा रहे हैं। You forget about Jagdambika. Even any citizen like you can go anywhere, any part of the country. You enjoy this power under Article 19. You can settle anywhere in the part of the country. You have your freedom of speech and expression, right to settle somewhere, right to own any. To being a member of parliament, I think so. If thousand farmers are aggrieved, and if my colleague who is a member of this joint parliamentary committee, he has united me. That's why I have. अभी अतनाल जी यहाँ पर एक बात बोले, वक़्फ़ हटाइए या कानून लागू मत करने दीजिए, ये बोल रहे हैं। हमको जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो मेमोरेंडम्स मिले हैं इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के संबंध में, वो जो उससे रिलेटेड होंगे, पर्टेनिंग होंगे, उस पर हम विचार करेंगे जेपीसी के सामने, और उसमें जिसको समझते हैं कि इस कानून को बनाने में उससे और ट्रांसपेरेंसी आ सकती है और फुल प्रूफ हो सकता है, उसको हम जोड़ेंगे। मांग क्या उठी है? और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।